बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ये आपने गौर से सुनना है वीलॉग। तो आसिम मुनीर साहब को ये समझ आ गई कि ये लोग किसी के भी सगे नहीं है। जिस दिन मेरी वर्दी उतरेगी ये मेरी भी बैंड बजा देंगे। इमरान खान का खौफ तो उनको है ही। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि इमरान खान का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है। प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक वक्त आएगा इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। मुल्क चल ही नहीं रहा। अगर मुल्क को चलाना है, सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है, तो इमरान खान को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जेल से बाहर निकलकर रेलिवेंट हो जाता है और इक्तदार में आ जाता है तो मेरी तो ऐसी तैसी फिर जाएगी, क्योंकि हमने तो वो सारा काम कर दिया हुआ है जो जिसकी आइन और कानून इजाजत ही नहीं देता। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए इस्तिस्ना ले लो। तो ऐसा नहीं है कि खाली इमरान खान से बचना है। इमरान खान तो आ रहा है और उसने तो आना है, और वो इसलिए आना है, आज नहीं, कल नहीं, साल नहीं, जी कितनी देर रोक लेंगे। मुल्क में इस्तेहकाम ही नहीं आएगा तो अल्टीमेटली तो इमरान खान को बाहर आना है। तो इमरान खान बाहर आएगा तो उसको इक्तदार मिल जाएगा, ये ऑब्वियस है। बस सिर्फ कोशिश ये करनी है कि उसको 2/3 अक्सरियत ना मिले, क्योंकि अगर उसको 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो वो आईनी तरमीम नहीं कर सकेगा और फील्ड मार्शल अपनी जिंदगी में एंजॉय करेंगे और वो सऊदीया में एक नए ओहदे के ऊपर जा भी सकते हैं। तो एक तो PMLN और पीपल्स पार्टी का उन्हें पता है कि ये बड़े बदीद लोग हैं, ये जैसे ही मैं ओहदे से उतरूंगा ये मेरी ऐसी तैसी फेर देंगे, लिहाजा मैं ओहदे से उतरता ही नहीं और मैं अपनी इम्यूनिटी ले लेता हूं, इस्तिस्ना ले लेता हूं। और दूसरा उन्होंने ये किया कि इमरान खान से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर ली। इसको और सिंपल कर लें, इमरान खान की जलगार हो रही है। वो जेल से बैठकर आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज करार दे चुके हैं। अब इमरान खान जिस आदमी को जो कहते हैं ना लोग, उसको वो इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं, उसकी हरकतों सकनात पे नजर रखना शुरू हो जाते हैं कि यार ये ज़हनी मरीज वाकई तो नहीं है। शहबाज शरीफ को अर्दली जब से कहा है वो तब से अर्दली लगना शुरू हो गए हैं। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि मेरे अपने दिमाग में एक इमेज बन गया कि यार वाकई ये हरकतें तो वही हैं। तो अब ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि इमरान खान साहब ने उन्हें ज़हनी मरीज कह दिया। प्रेशर तो इमरान खान साहब ने जेल से दबा के डाला हुआ है आसिम मुनीर साहब के ऊपर, और उन्हें नजर भी आ रहा है कि इसको मैं कब तक आखिर रोकूंगा। तो एक तो वो खतरा है, और ये खतरा ना PMLN के कुछ टाउट्स और कुछ टाउट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और कुछ PMLN के अपने लोग भी हैं, और वो अपने मुंह से बरमला अब ये कहना शुरू हो गए। उनके ट्वीट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर, उनके स्क्रीनशॉट इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। नजम सिटी का ऐसा ही स्टेटमेंट है कि एक्चुअली ये आसिम मुनीर साहब ने अपनी मुस्तकबिल की प्रोटेक्शन हासिल की है जिस वक्त इमरान खान साहब इक्तदार में आ जाएंगे। क्योंकि सारे डराते थे ना कि इमरान खान आ गया तो ये कर देगा, तो वो कर देगा, तो आपको नहीं छोड़ेगा, तो उसको नहीं छोड़ेगा। हालांकि इमरान खान ने कहा भी कि मैंने किसी से बदला नहीं लेना, मैं अपने मुल्क की खातिर बात करना चाहता हूं। लेकिन ये सारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब जिसके दिल में चोर हो वो डरता ही है ना, हर आदमी तो नहीं डरता। अभी पता चला है कि तजवीज आई है कि जो सदर पाकिस्तान है वो जो एक दफा सदर बन गया उसको ताहयात इस्तिस्ना दे दिया जाए, यानी उसके ऊपर पूरी जिंदगी में फिर कोई केस नहीं बनेगा, और इसका अब इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद कर दिया जाए। वजीर आजम के बारे में भी यही तजवीज आई कि वजीर आजम को भी इस्तिस्ना दे दें। वजीर आजम अपने ओहदे से फारिग भी हो जाए तो बाकी जिंदगी कुछ भी करता रहे, उसको इस्तिस्ना जनाब को कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, कोई इसके ऊपर केस नहीं बना सकता। ये होता है कोई दुनिया में? हमें सुनाते हैं कुरान पाक की आयतें, अपने लिए इनको आईनी दीवार चाहिए और अपने लिए इनको प्रोटेक्शन चाहिए। यानी हम गरीब पाकिस्तानियों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुरान पाक की आयात और उनका तर्जमा है जो अपनी मर्जी के मुताबिक वक्तन फवक्तन निकाल के अपनी जरूरत के मुताबिक कौम को सुना दिया जाता है, और अपने लिए इनको जरा भी तवक्कल नहीं है, इनको इस्तिस्ना चाहिए। भाई दूसरी सांस किसी ने नहीं देखी, कल किसी ने नहीं देखा, आप इस्तिस्ना के पीछे भाग रहे हैं। हमारे किसी खुलफाए राशिदीन में से, इस्लाम के बड़े बड़े जर्नैलों में से किसी ने कभी इस्तिस्ना लिया नहीं, लेकिन आसिम मुनीर साहब को इस्तिस्ना चाहिए कि उन्हें डर है। और ये PMLN के लोग कह रहे हैं, नजम सेठी साहब ने कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब उन्हें इमरान खान साहब से यह खौफ है कि कल को इमरान खान साहब आ गए तो पता नहीं क्या कर देंगे। लिहाजा उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर दी है। आइन की इस तरह की शिकें मंजूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए वो महफूज हो जाएं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक। ये तो मेरा रब जानता है ना, हिफाजत तो मेरा अल्लाह करता है। वो हुजूम में तन्हा आदमी की हिफाजत करता है, वो पत्थर में कीड़े की हिफाजत करता है, और अगर वो किसी की हिफाजत ना करे ना तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। और नई कमांड पोस्ट का एक कयाम कर दिया गया, एक नई कमांड पोस्ट बना दी गई, यानी ये इख्तियारात जो है वो अब आर्मी चीफ को मिल गए। ये वाले भी वजीर आजम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बैक वक्त चीफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम देंगे,
की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर पाकिस्तान आर्मी के अफसरान में से तैनात करेंगे और इसकी तनख्वाह और मुराद का तयन भी वज़ीर आज़म करेंगे। यानी ये जो एटम बम जिसके हाथ में होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा है, बहुत, यानी आर्मी चीफ के बाद एक बहुत अहम तरीन ओहदों में से एक ओहदा DGISI का होता है और एक ये ओहदा है, और ये ओहदा होता है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का, कमांडर के जो कमांड होती है उसका ये ओहदा होता है। उसको भी आर्मी चीफ ने अपने हाथ में ले लिया कि उनकी अप्रूवल के बगैर या उनकी तजवीज़ के बगैर या उनकी सिफारिश के बगैर वज़ीर आज़म किसी को तैनात कर नहीं सकता। ये बंदा वज़ीर आज़म अपनी मर्जी से नहीं ला सकता। ये इख्तियार भी आर्मी चीफ ने अपने पास रख लिया और उसकी तनख्वाह और मुराद का तयन भी वज़ीर आज़म करेंगे। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई तो इन्हें करनी पड़ेगी, ये जो मर्जी कर ले, आज नहीं करनी पड़ेगी, कल करनी पड़ेगी। हाँ, आसिम मुनीर सबसे बड़ी रुकावट है इमरान खान साहब की रिहाई की, ये हकीकत है। कोई अदालत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रुकावट नहीं है, कोई इदारा इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है। सिर्फ इमरान खान और कोई हुकूमत इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है, सिर्फ आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट है। और ये चंद लोग हैं जो रिहाई नहीं होने दे रहे, वरना इमरान खान साहब रिहा हो जाते अब तक। कोई कानूनी नुक्ता नजर से तो उनको कैद में रखा नहीं हुआ, ये तो उनके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं इमरान खान साहब के, पूरी दुनिया में हर जगह पे वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो इसलिए जेल में नहीं है कि वो गुनाहगार है, वो इसलिए जेल में है कि एस्टेब्लिशमेंट से उसकी लड़ाई है। और आसिम मुनीर नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा, ये आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आनन फानन सब होगा और उन्हें छोड़ना पड़ जाएगा। और 2024 के इलेक्शन में जिसने गंद मारा है ना 2024 के इलेक्शन में, उन सब का एहतसाब होगा, उन सबको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। ये जितने अफसर हैं या सरकारी मुलाजिम हैं जिन्हें बड़ा शौक है ना सियासत करने का, ये सारे आपको मुस्तकबिल में रायवंड के बाहर या बिलावल हाउस के बाहर बैठे हुए आपको नजर आएंगे और इनकी कोई औकात रह नहीं जाएगी। आज यानी आप अंदाजा कर दें इमरान खान को इर्रेलेवेंट करते करते ये कहां पहुंच गए। आज अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले पंजाब जाना चाह रहे हैं, उन्होंने GT रोड के रास्ते जा रहा है। 4 साल गुजर गए इनको रिजीम चेंज ऑपरेशन किए हुए, लगभग 4.25 साल हो गए। 4.25 साल के बाद आज भी इनकी औकात यह है कि इन्हें पूरे पंजाब में क्रैकडाउन करना पड़ता है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होने से पहले। ये अब तक लोगों के दिल में जगह नहीं बना सके, ये अब तक लोगों के बीच में पेनिट्रेट नहीं कर सके, इनकी औकात ही नहीं बची, ये कर ही नहीं पाएंगे, इनसे होगा ही नहीं। और ये नहीं कर पाएंगे, ये सबको समझ आ गई है, इनके जाने का वक्त है। अब समझें आप, ये आज नहीं तो कल चले जाएंगे, क्योंकि एक चीज भी ये नहीं संभाल सके इस मुल्क की। यानी जिन लोगों को लाया गया जाली फार्म 47 के ऊपर, वो लोग बिल्कुल नालायक, निकम्मे और नखट्टू साबित हुए, नाअहल साबित हुए। वो वैसे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, पब्लिक में भी फारिग हो गए, लेकिन उन्होंने कोई एक काम करके नहीं दिया इस मुल्क के अंदर, अवाम के अंदर वो थोड़ी सी भी जगह नहीं बना पाए। इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के एक शख्स को कहा कि ज़हनी मरीज है, पूरा निजाम साबित करने पे तुला हुआ है कि हां वो वाकई ज़हनी मरीज है।